भाजपा नेता खालिद मंसूरी ने कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला करते हुए गरिमा दसौनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों एक पारिवारिक वाद के चलते भाजपा नेता खालिद मंसूरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भाजपा और वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके चलते प्रदेश में ये चर्चा का विषय काफी सुर्खियों में रहा। वहीं खालिद मंसूरी को परिवार वाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद आज विकासनगर में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात कर चर्चा की, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर उनके पारिवारिक मामले को तूल देकर भाजपा और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश किए जाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस से जुड़े स्थानीय लोगों की जांच किए जाने और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को पद से बर्खास्त करने या उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। गंगाधर से मोहित सोम की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग जो है सच्चाई को जानने के लिए यहाँ पहुंचे, और मैं आपको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराना भी उचित समझता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो बहुत बड़ा आरोप है, वो छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये एक छुटभइये लोग हैं, 2-3 लोग जो कि नंबर 2 के कारोबार में संलिप्त हैं, और हमने हमेशा कि विकासनगर एक गुलदस्ता है और हमने इस गुलदस्ते को हमेशा सजोने का प्रयास किया है, उसे एक खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। हमने हमेशा इनका विरोध किया है, बस इनको ये चीजें जो है वो मतलब चुभी और इन्होंने हमारा विरोध शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला प्रकरण इतना बड़ा क्यों हुआ। अब मेरा एक अपना पर्सनल फैमिली मैटर था, जो कि 2011 से माननीय न्यायालय में चल रहा था। मेरी पत्नी है रहमानी, और हमने दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट मैरिज किया था। लव अफेयर के चलते हमने शादी की। अब उसके बाद में सब चीजें नॉर्मल हुई, हमारा ससुराल पक्ष में आना जाना हुआ, सब चीजें नॉर्मल हुई, तो उसमें न वो तारीख पे जा पाए ना हम लोग जा पाए 2017 में। तो उसमें हमारे वारंट हुए, जो कि न्यायालय की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी अगर कोई नेता ये समझ रहा होगा ना कालिद को जेल भेज दिया, तो वो गलतफहमी है। न्यायालय की प्रक्रिया है। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इसमें कोई कार्यकर्ता हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, न्यायालय के समक्ष पेश होना ही पड़ता है। न्यायालय की प्रक्रिया है, जो कि मुझे अरेस्ट किया गया और मुझे जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, वहां से मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इस मामले को जब छुटभइये लोगों ने इस मामले को उठाया, जो कि सब नंबर 2 कारोबारी है, उसके बाद में इसमें विपक्ष की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश की, रातों रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। मुझे एक बात बताइए, माननीय न्यायालय के अंदर जब मैं पेश हुआ तो पुलिस का प्रेस नोट था, फला फला मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एक लाइन तो हो गई है। इन लोगों ने मीडिया को भ्रमित करते हुए, वो चाहे विकासनगर की मीडिया हो, वो सहारनपुर की मीडिया हो, इन्होंने मीडिया को भ्रमित करते हुए, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, सबको इन लोगों ने भ्रमित किया। और उसमें इन्होंने जो प्रेस नोट दिया है, उसमें इन्होंने बदमाश दिखाया मुझे। मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सरासर ये जो साजिश थी, ये साजिश इतनी बड़ी थी कि शायद मेरी जान भी जा सकती थी। इसमें इतनी बड़ी प्लानिंग मेरे खिलाफ की गई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोस्तों का, आप सम्मानित पत्रकार साथियों का, जिन्होंने सच्चाई जाने बगैर खबर को नहीं चलाया। लेकिन जिन लोगों ने खबर चलाई, मैं कहता हूं मीडिया का काम है दिखाना, ठीक है, लेकिन मीडिया की नैतिकता जिम्मेदारी ये बनती है कि वो दोनों पक्षों को सुन करके उस खबर को लगाए। लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने छपाया गया है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है, आप देखिए वो क्या कहती है। क्या महिला होकर महिलाओं का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी? क्या इनकी नैतिकता, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर मैं अरेस्ट हुआ था, मेरी बीवी से इनको बात करनी चाहिए थी, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, क्या प्रकरण है। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठी राजनीति करती है, महिलाओं का अपमान करती है। कांग्रेस कहती है महिलाओं का सम्मान करती है। ये सम्मान है? एक महिला के पति को जो है, देखो ना, कलंक से जुड़ रहे हैं भाजपा के तार। ये भाजपा को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कांग्रेस का? क्या उनकी नैतिकता नहीं बनती थी? मेरी बीवी से बात करते,
उससे बात करने के बाद उनकी एक वीडियो देखी होगी आपने, उसमें मेरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया, खालिद मंसूरी को। अरे भाई, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं हूं मैं कार्यकर्ता हूं। और पार्टी का कार्यकर्ता, हमेशा मोदी जी ने कहा है मेरा परिवार भाजपा परिवार, और मेरी पार्टी ने ये करके दिखाया है। मेरी पार्टी ने सच्चाई को जानने के बाद मेरा साथ दिया है, मेरे परिवार का साथ दिया है। कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, महिलाओं के अपमान की, पूरे मुस्लिम समाज का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने। एक मस्जिद को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना दिया, जामा मस्जिद का सदर, जामा मस्जिद का मुतवल्ली। क्या उनकी नैतिकता है ये? उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है? अगर महिलाओं के सम्मान की बात करते तो महिला का अपमान नहीं किया है, उसके लिए भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। गरिमा मेहरा दसोनी, उनका पूरा पूरा दिन जो है मीडिया में बोलते हुए निकलता है। मैं इस समय तो मैं तो समझता था बहुत समझदार लेडी है वो, लेकिन शर्म आनी चाहिए उनको शर्म आनी चाहिए, उनको तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है और मुस्लिम समाज को भी देखना चाहिए। एक मुस्लिम परिवार के घरेलू मैटर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर दिया, बीजेपी को टारगेट कर दिया। ये साजिश नहीं है। मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे माननीय न्यायालय ने मुझे मात्र 12 से 13 दिन के अंदर बाइज्जत बरी कर करके आपके सामने भेजा है, स्वच्छ करके। क्या ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा नहीं है? वो छुटभइये जो लोग हैं, नंबर 2 कारोबारी हैं, क्या उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? इसमें जो जो साजिश में शामिल है, क्या उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? मैं अपनी बेगुनाही का सबूत, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आप सबके पास वो कोर्ट का आदेश है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुझे बाइज्जत पूरी करके भेजा है। ये बहुत बड़ा जाल था, बड़ी साजिश थी, मेरे नेताओं को, मेरी पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी। तो क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी लोग, जो बयानबाजी कुछ लोगों ने की है कुछ दिन पहले विकास नगर के इसी हॉल के अंदर, उनके अगल बगल जो लोग बैठे हैं, मैं ऐसे गंदे लोगों का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। एक वजूददार आदमी का नाम लिया जाता है। मैं इस जामा मस्जिद का मुतवल्ली हूं, और मुतवल्ली एक सम्मानित, एक वजूददार व्यक्ति को बनाया जाता है। किसी ड्रग्स बेचने वाले को नहीं, किसी नंबर 2 कारोबार करने वाले को नहीं बनाया जाता। अगर वो सोच रहे हैं कि हम फर्जी आलचाल करके बना देंगे, अरे भैया आप इससे बड़े दुर्भाग्य की बात है। इधर तो वक्फ बोर्ड को बोल रहे हैं हमें मुतवल्ली बना दीजिए, पूरे वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रची है। पूरे वक्फ बोर्ड को टारगेट किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट तो किया ही है,